पूरे देश का लगभग जितने भी इंडिया गठबंधन के बड़ा चेहरा है वो वहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। अगर साफ तौर पर अगर हम बात करें तो बिहार का कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, दिल्ली का कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, आपका झारखंड के तो है ही, इसके अलावा कई ऐसे राज्य का जो है बड़ा चेहरा आने वाला है। कौन कौन चेहरा आने वाला है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। कैसे, सबसे पहला चीज़ तो इतनी बड़ी कार्यक्रम झारखंड में शायद ये पहली बार हो रहा है। जी, ये पहली बार हो रहा है इतना बड़ा कार्यक्रम, लेकिन इससे भी कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग हट के ये कार्यक्रम। कल का कार्यक्रम का लेके पूरा रांची में देख ले तो हलचल मचा हुआ है, मतलब लोग सोच रहे हैं और ये समझ रहे इतना बड़ा कार्यक्रम ये कैसे संभव है और ये क्यों किया जा रहा है। देखिए, झारखंड जो है वो संघर्ष करके झारखंड बना है और आदरणीय हम लोगों के नेता शिबू सोरेन जी ने इस झारखंड में आंदोलन करके लड़ाई लड़ के इस झारखंड को बनाने का काम किया है। और जो नीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पूरे देश में चलाई जा रही है कि जो अगर भाजपा के पक्ष में नहीं है तो सीधे के सीधे उनको जेल में डाल दीजिए। आमतौर से देखने को मिल रहा है। अभी स्टार्टिंग में देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया बिना कसूर। हमारे अरविंद केजरीवाल जी को डाला गया। लालू यादव जी को भी ईडी का और तेजस्वी जी को ईडी का सम्मान मिला। और आम आदमी पार्टी के भी तमाम लोगों को, राहुल गांधी लोगों, मतलब ये है कि अगर उनकी बात हम नहीं मानेंगे तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा। मनु उन लोग क्या चाहते हैं, विपक्ष पूरा समाप्त हो जाए? एकदम निश्चित रूप से। सर्वे क्या राजा वही रहेंगे। इनका एक बहुत बड़ा और इनके लोग कहने भी शुरू कर दिए हैं 400 पार 400 पार। ये इसलिए कह रहे हैं कि संविधान जो है, हम बाबा साहब का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान बना है उसको हम हटा दें। तो ये इनकी जो सोच है कि वन नेशन वन इलेक्शन, आने वाले भविष्य में हो सकता है कि ये जो अपने हिसाब से चल रहे हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसके बाद तो इस चुनाव के बाद तो चुनाव ही नहीं होगा। मतलब पूरा राजा एक ही राजा रहेगा जी, जो एक बार राजा बन गया और राजा का बेटा राजा ही बनेगा। तो ये तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आखिर क्या कारण है कि 400 पार का आप नारा लगा रहे हैं और संविधान की महत्वपूर्ण कड़ी को भी आपने हटा दिया। बाबा साहब ने चुनाव आयोग का जब गठन करते हैं या चुनाव आयोग का जो नियुक्ति होती है उसमें चीफ जस्टिस इंडिया को क्या कारण था हटाने का? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया गया? इसलिए क्योंकि फेयर इलेक्शन ना हो, हम जैसा चाहेंगे वैसा इलेक्शन हो। इसलिए जो है हम लोगों को इस बात का डर है कि अभी आपने शुरुआत कर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके। अब तो आप एकदम स्पष्ट रूप से 400 पार कर रहे हैं कि हम संविधान को भी हटा दें। कई नेता तो ऐसे तो हैं जो डर से अभी भी तो इधर उधर चले जा रहे हैं। उन लोग के अंदर डर है जैसे हम इधर उधर नहीं गए तो कल मेरी बारी। हमारे नेता तो नहीं गए, हमारे नेता को भी प्रलोभन दिया गया, वो तो जेल जाना पसंद किए, इनके साथ समझौता करना पसंद नहीं किए। क्या लग रहा है हेमंत जी को भी मिला था क्या ऑफर? ऑफर मेरे ख्याल से ऑफर की बात मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकदम लगी हुई थी कि जैसा हम चाहें वैसा झारखंड में आप कीजिए, नहीं तो आप जेल जाइए। तो वो जेल जाना पसंद किए। आंदोलनकारी के बेटे हैं, शिबू सोरेन जी ने आंदोलन से इस राज्य को बनाया है, उनके पुत्र हैं, इसलिए झुकना पसंद नहीं किए। कल का जो महारैली होने वाला है, क्या लग रहा है इस पर कुछ झारखंड के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल, 2024 में झारखंड में जो ये महारैली हो रही है, और हमको तो लगता है कि आप 5 लाख कह रहे हैं, 10 लाख लोग यहाँ से जुटेंगे। और अगर चुनाव का माहौल नहीं होता, अरे चुनाव कह रहे हैं, चुनाव ये लगन का शादी विवाह का अगर माहौल नहीं होता तो मेरे ख्याल से 10 लाख भी पार होता। ऐतिहासिक रैली जो है, इस महारैली
ये हम लोगों को देखने को मिलता। अच्छा, गढ़वा से कितने लोगों का आने की देखिए, गढ़वा सूचना से अभी प्राप्त हम है? लोग दो विधानसभा, गढ़वा में भी दो गढ़वा विधानसभा, एक रंका हो गया, गढ़वा रंका, एक भवनाथपुर का। भवनाथपुर विधानसभा दो से विधानसभा से लगभग चूंकि कितने हम लोग लोगों आने को की गाड़ी मिली नहीं, हाँ लगन के चलते पूरी गाड़ी को बुक कर लिया गया, हर घर में हाँ। शादी है, हाँ तो लगन के चलते जो है हम लोग को गाड़ी मिली नहीं, तो हम लोग ट्रेन से आ गए। कुछ लोग ट्रेन से आ भी रहे हैं और रात भी को भी लोग पहुंचेंगे, आएंगे। कल भी आएंगे। मतलब 20 से 25 हजार लोगों का टारगेट है कि गढ़वा जिला से माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के नेतृत्व में इस महारैली में शामिल होंगे। 20 से लगभग 20 से 25 हजार लोगों जी। के आने की सूचना है। क्या कुछ कहेंगे, इतनी बड़ी प्रोग्राम जो है आज हमारा राज्य में हो रहा है और देश का प्रत्येक कोने कोने से नेता यहाँ पर आ रहे हैं? जी, आप लोग तो देख रहे हैं कि अभी जो केंद्र में बैठी तानाशाही सरकार चला रहे हैं, उससे आम जनता में इतना बड़ा नाखुशी है कि इस बार का जो कल का हमारा इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित रैली की गई है, उलगुलान न्याय महारैली, उसका हम लोग का उद्देश्य ही है कि जो लोकतंत्रात्मक देश में तानाशाही राज्य चलाना चाहते हैं, हम लोग इस रैली के माध्यम से उनको उखाड़ फेंकने का संदेश देना चाहते हैं। और हम लोग गढ़वा जिले से छोटे राजा आदरणीय ताहिर अंसारी जी, वीर मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के नेतृत्व में, अभी आप जान रहे हैं कि इस बार शादी विवाह का माहौल है, महुआ फर का माहौल है। इसके बावजूद जब हम लोगों को गाड़ी की व्यवस्था नहीं मिली, तो हम लोगों के अंदर इतना तपिश है, इतना धूप के बावजूद भी हम लोगों ने ट्रेन में हजारों की संख्या में अपने आदरणीय नेता के साथ आने का काम किए हैं, ताकि हमारा कार्यक्रम सफल हो और देश नहीं विदेशों तक ये मैसेज जाए कि केंद्र में बैठी जो भारत की सरकार है, तानाशाही सरकार है, यदि पहले तो नोक करती है जा करके कि आप मेरे साथ आ जाइए, क्षेत्रीय पार्टियों को ध्वस्त करना चाहती है और आने वाला समय में वो चाहती है कि कोई भी प्रकार का चुनाव न हो सके और केवल हम अकेला राज करें। हम लोग उसी के खिलाफ में कल इस महारैली को सफल बनाने जा रहे हैं। अच्छा, लोग बात कर रहे हैं जो 400 अगर सीट उनकी आ जाती है तो हमारा संविधान खतरे में, कैसा खतरा में? जी बिल्कुल, उनका सोच है, उनका तो संसद का बयान भी आया है कि 400 हमें इसलिए चाहिए कि भारतीय जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, हम तभी बदल सकते हैं जब मेरा मेजोरिटी रहेगा राज्यसभा में, लोकसभा में जब मेरा मेजोरिटी रहेगा तभी बदल सकते हैं। उनका तो स्पष्ट बयान भी आया है। इसलिए आप सोच सकते हैं कि हमें तो लगता है कि ये चुनाव लास्ट चुनाव होगा और इसलिए जितने भी भाजपा के छोड़ करके महागठबंधन के लोग हैं, इसे चुनाव नहीं चुनौती के रूप में स्वीकार किए हैं और लोग पार्टी नहीं, इस पर जनता आगे है। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में यहाँ की आम जनता आ गए है और अभी आपको देखने के लिए मिलेगा 14 का 14 सीट महागठबंधन के खाते में जाएगा। और अभी तो ली लड़ाई है, बाकी सारी लड़ाई है। आने वाला विधानसभा भी हमारा पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर से पूरा सरकार हमारी बनेगी। उनका 400 पार है, लेकिन इंडिया गठबंधन का कितना नारा है? इंडिया गठबंधन काम के आधार पे, संघर्ष के आधार पे, मेरे ख्याल से हम किसी अखबार में पढ़े हैं या कहीं हमें देखने को मिला है कि इनके जो संघ के लोग हैं वही कह रहे हैं कि 200 पार ही नहीं कर पाएंगे बीजेपी वाले। नहीं, बीजेपी का हम सवाल नहीं कर, जैसे उनका तो नारा है जो 400 हम ला रहे हैं, लेकिन आप लोग का भी तो कुछ एक आंकड़ा होगा कि कितना पार मेरा होगा। हमने तो यही कहा ना कि जब 200 के अंदर ये रहेंगे तो सरकार हमारी बनेगी, तो इसका मतलब है कि फुल मेजोरिटी इंडिया गठबंधन की लोगों की बनेगी। और झारखंड में हर सीट में हर लोकसभा सीट में जबरदस्त लड़ाई है। और मेरे ख्याल से जो हमको लगता है, सूचना जो हम लोगों को मिल रहा है और जो बयार बहा है इंडिया गठबंधन का, वो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और 14 में 14 सीट जो है इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। क्योंकि इन्होंने जो सौतेला व्यवहार और इनकी जो नीति, इनका जो दमनकारी जो शोषण चल रहा है पूरे राज्यों में, कि जो उनके साथ नहीं है उनको जेल डालो, इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है पूरे प्रदेश में। चलिए, एक सवाल और बताइए।